तो साइंस के साथ आपने कंप्रोमाइज किया। अभी तक जितने वैक्सीन बने हैं 5 साल से कम उसका सेफ्टी ट्रायल नहीं हुआ है। आपने 5 महीना में ये बिल गेट दुनिया का सबसे बड़ा चोर है, WHO को भी खरीदे हुए हैं। जुडिशियरी कमजोर हुआ है लेकिन मरा नहीं है। बिहार सरकार से मैंने कई बार मांग किया कि जिन लोगों ने 25 लाख रुपया वसूला है पेशेंट से 10 दिन में, क्या अमृत पिला रहे थे? आप व्हाइट पेपर जारी नहीं कर सकते? जहानाबाद लोजपा पार्टी रामविलास के वरिष्ठ नेता सह जिले के पूर्व सांसद अरुण कुमार ने राजा बाजार स्थित DPM स्कूल में आज किया प्रेस वार्ता। प्रेस वार्ता में अरुण कुमार ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा है कि 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती हमारी पार्टी द्वारा पटना में मनाया जा रहा है। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य संविधान बचाओ, देश बचाओ, बिहार बचाओ रहेगा। इस कार्यक्रम में बिहार के सभी जनता से अपील करता हूं कि उस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मौजूदगी दिखाएं। उन्होंने जाते जाते कोविड टीका को लेकर सरकार और बीजेपी सरकार उन्होंने जाते जाते कोविड टीका लेने को लेकर बीजेपी सरकार और नीतीश सरकार पर भी निशाना बनाया। क्या कुछ कहा है, आइए इस वीडियो को देखते हैं। तो इसको ये सम्मान मिलना चाहिए था। और ये मकान बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, ऐतिहासिक घटनाओं का क्रमवार उस भवन से मिला हुआ जो स्मृति है उसकी याद में यहाँ उनके मानने वाले लोगों को देना चाहिए। सर, आप वैक्सीन पर सवाल उठा रहे हैं, आपने वैक्सीन लिया कि नहीं? वैक्सीन लिया है। वैक्सीन लिया है कि जहाज में जाना है, ट्रेन में जाना है, हम लोग घरे बैठते तो नहीं लेते और उस समय तक इतना वाकिफ नहीं थे। आज दुनिया के डॉक्टर्स, अमेरिका के, जापान के, इंडिया के, ये कह रहे हैं कि एपिडेमोलॉजिस्ट हम हैं, हमसे नहीं कोई सरकार राय ली। ये कौन दे रहे हैं? तो डॉक्टर तिरहान कार्डियोलॉजिस्ट दे रहे हैं। ये कौन दे रहे हैं? तो डॉक्टर सरीन दे रहे हैं। ये एपिडेमोलॉजिस्ट एक भी भारत में काम करने वाले लोग, दुनिया में काम करने वाले लोगों को वंचित रखा गया, इसलिए शंका होती है। और जिस दिन से वैक्सीन लिए हैं, मैं बीमारी आदमी हूँ, 5 तरह का बीमार है, लेकिन मैं अपनी व्यवस्था से, आयुर्वेद की व्यवस्था से अपने तरीके से ठीक जी रहा था। अभी जब जरा खांसी भी होती है तो परसिस्ट कर जाता है। अभी सुप्रीम कोर्ट में जो केस किया गया, एक एडवोकेट ने किया है, नीलेश ओझा ने, तो सुप्रीम कोर्ट में जो एफिडेविट जमा किया है भारत सरकार में, उसने कहा है कि 1100 लोग वैक्सीन से मरे हैं। हम भी महसूस करते हैं कि जिन लोगों ने, और 70,000 लोग पर एडवर्स इफेक्ट है, तो साइंस के साथ आपने कंप्रोमाइज किया। अभी तक जितने वैक्सीन बने हैं 5 साल से कम उसका सेफ्टी ट्रायल नहीं हुआ है। आपने 5 महीना में ये बिल गेट दुनिया का सबसे बड़ा चोर है, WHO को भी खरीदे हुए हैं। सबसे बड़ा दोषी किसको मानते हैं? सबसे बड़ा बिल गेट को मानते हैं। इसने मैनकाइंड के साथ कंप्रोमाइज किया। ये कहा था बिहार में हम हेल्थ हब बनाएंगे और खगड़िया में जाके नीतीश कुमार इसके साथ फोटो खिंचाए थे। ये पॉलिटिकल पार्टियों को पैसा देता है और दुनिया के तमाम जगहों में कंप्रोमाइज है। आज अमेरिकी सीनेट में चर्चा चल रही है, हमारे यहाँ चर्चा नहीं चलती है, वहाँ डेमोक्रेसी जिंदा है। ये सवाल जब खड़े हुए हैं तो ये सवाल आज न कल मूर्त रूप लेगा। जुडिशियरी कमजोर हुआ है लेकिन मरा नहीं है। जुडिशियरी ने कहा कि 70,000 लोग एडवर्स सिचुएशन फेस कर रहे हैं, जिनका इम्यून कंप्रोमाइज था। तो साइंस के साथ इन लोगों ने कंप्रोमाइज किया है। WHO को बिल गेट ने खरीदा है, जो लोग नहीं गए वो बच गए। कोई प्रोटोकॉल जारी नहीं किया आज तक कि कौन दवा इसमें चलेगा, न WHO किया। कोई रेमडेसिविर चला रहा है, कोई स्टेरॉइड चला रहा है और उसके इम्यून के साथ कंप्रोमाइज हुआ और उसकी मौत हुई। एक से एक महत्वपूर्ण डॉक्टर मर गए। आज तक इस पर कोई व्हाइट पेपर क्यों नहीं लाया है? डॉक्टर राजन यहाँ के गरीबों के मसीहा थे। मैं कहता था कि दिल्ली ये नहीं जा सकता, इसका ऑपरेशन कर दीजिए, बिल्कुल फ्री ऑपरेशन कर दीजिए, OT का भी चार्ज नहीं लेते। हम लोग पीड़ा झेल रहे हैं। तो सरकार, बिहार सरकार से मैंने कई बार मांग किया कि जिन लोगों ने 25 लाख रुपया वसूला है पेशेंट से 10 दिन में, क्या अमृत पिला रहे थे? आप व्हाइट पेपर जारी नहीं कर सकते?
इनके रिकॉर्ड में जाकर के नहीं देख सकते इन चोर लोगों को क्यों बचा रहे हैं? तो ये भी कहीं ना कहीं उसके हिस्सेदार हैं। और लाखों लोग मरे हैं चिल्ला चिल्ला करके, घसीट घसीट के। आपने चला दिया इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन, कहां से कौन साइंस अलाउ करता है? पंप कर रहे थे उसके बॉडी में इंडस्ट्रियल एक्सप्रेस। एज ए लेमैन यह क्वेश्चन मैं कर रहा हूं सरकार को, इसको, और कर रहा हूं डे फर्स्ट से। मैं पूरे कोरोना काल में घूमते रहा, पूरे बिहार घूमते रहा, लेकिन हम लोगों को कोरोना नहीं हुआ। कोरोना था तो इस वायरस में कौन सा मेडिसिन चलेगा, ये सरकार का दायित्व बनता था। इसलिए मैं कह रहा हूँ हम उसके एक्सपर्ट नहीं हैं, लेकिन दुनिया के एक्सपर्ट जो कर रहे हैं उसके आधार पर मैं फील कर रहा हूँ कि मैंने भी जो ये वैक्सीन लिया उसके बाद मुझे भी परेशानी बढ़ी हुई है। मेमोरी पावर पर इफेक्ट पड़ा। हमारे कई लोग मर गए वैक्सीन लेने के। एक सुल्तानगंज के प्रोफेसर थे हमारे जानने वाले, वैक्सीन लिया और 10 मिनट में उनका डेथ हुआ। कौन जिम्मेवार है इसके? हर इंडिविजुअल का परिवार उतना ही महत्वपूर्ण है जितना नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री के परिवार का महत्व है। एक अंतिम सवाल सर, जैसा कि आपने बताया कि पूरे विधानसभा में मुख्यमंत्री ने जो है बेइज्जत करने का काम किया है, ये डेमोक्रेसी कहाँ जा रहा है मुख्यमंत्री? इसीलिए कहा कि नीतीश कुमार पैर से संसदीय व्यवस्था को रगड़ रहे हैं, संविधान खतरे में है। उन्होंने जो एग्जीक्यूटिव हेड कहा जाता है मुख्यमंत्री को, लेजिस्लेटिव हेड कहा जाता है स्पीकर को, तो स्पीकर सबसे बड़ा है। 110 वर्ष के संसदीय इतिहास में, प्री इंडिपेंडेंस, आफ्टर इंडिपेंडेंस, हम 100 जिम्मेवार हैं। और इस अराजकता के लिए ये मामूली घटना नहीं है। नीतीश कुमार को तो मैं जानता हूँ, 14 साल में उनके लिए काम किया हूँ, मैं जानता हूँ। लेकिन मुख्यमंत्री बनने के बाद इतने अहंकारी पहले नहीं थे, इतने अहंकारी हो गए, चाटुकारों की ऐसी जमात से गिर गए कि बिहार का ही नस्तानाबूद कर रहे हैं। जहाँ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जैसे लोग, जिन्होंने संविधान की संरचना को इतना संवेदनशील बनाया और उस संविधान के प्रावधानों के तहत मुख्यमंत्री को डांटना नहीं चाहिए था। पब्लिक डोमेन में ये बातें आई। अरे आप कौन होते हैं? मैंने उनको पता नहीं है कि स्पीकर कौन होता है। आपको क्या ज्ञान है? मैं तो देख रहा था, मैं तो आया, माने शेर आ गया, डांटने के लिए आ गया, संसदीय व्यवस्था को रौंदने के लिए आ गया। इसलिए महीने के अंदर सर 2 बार मुख्यमंत्री पे हमला हो जा रहा है सर। भाई देखिए, ये तो आम जन बिहार का सुरक्षित नहीं है, और किसी पीड़ा को झेल रहा होगा तो ये उसकी अभिव्यक्ति है, ये तरीका नहीं है। मैं इसको डिफेंड नहीं करता हूँ, लेकिन इन पर खतरा क्या होगा बताइए। हमारा 3 गो सिक्योरिटी था तो 1 कर दिए, इनको 40 सिक्योरिटी था तो 400 हो गया। इन पर खतरा क्या होगा? अब और कोई स्पेशल, जैसे प्रधानमंत्री का हेलीकॉप्टर 4-5 गो चलता है, वैसे ही सुरक्षा इनको दिया जाए। सुरक्षित तो ही रहें, देखें और ये सुने कि हमने क्या क्या कुकर्म किया। आपके कुकर्मों से कितनी पीड़ा हुई है। कुंवर सिंह से लेकर के शेरशाह सूरी से लेकर के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कितनी पीड़ा हो रही होगी। जननायक कर्पूरी ठाकुर का आप नाम लेते हैं, जिनको कबीर के रूप में हम लोग देखते हैं। तो ऐसे संतों की परंपरा का यह मिट्टी ऐसे कुकृत्यों से नीतीश कुमार के नेतृत्व में करा रहा है, दंश झेल रहा है। इसलिए हमारे जैसे लोगों को बोलना पड़ रहा है। हम भी नहीं चाहते कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर बोलते हैं तब भी थोड़ा टीस होता है, लेकिन इस पाप की गठरी को हम कितना दिन ढोएंगे।